नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त आली विहार में हम लोग उपस्थित हैं और बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय मुद्दे पे आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय बाबुल चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर विजय चौहान जी के बारे में अगर देखा जाए तो पेशे से एक वकील हैं। वकील होने के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आए दिन देखा जाता है कि वार्ड की जो समस्याएं होते हैं उसके लिए हमेशा लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। तो विजय बाबुल चौहान जी मौजूद हैं और आज इनसे कुछ वार्ड की समस्याओं के लिए मुद्दों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर, जनवरी के अंदर जो आपका वार्ड है, यहाँ पर देखा गया था केंद्र और राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का एक दौरा हुआ था। उस दौरे के दौरान क्या क्या सौगातें आपके वार्ड को मिली थी और उस दौरे के बाद कितना असर वार्ड में देखने को मिला? ये 27 जनवरी 2024 को एक क्षेत्रीय दौरा हुआ। उसके अंदर स्थानीय निगम पार्षद और लगभग हर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी, एसडीएम, डीएम, बीएसईएस, डूसिप, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक, पुलिस, कमिश्नर, इरिगेशन, लगभग ऐसे 30 अधिकारी इसके अंदर आए और इनकी जो बैठक और मीटिंग हुई वो आली गांव के अंदर हुई। कमाल की बात ये रही कि इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर आने थे तो उस बैठक के लिए आली विहार, प्रियंका कैंप या मदनपुर खादर से किसी को लगभग आमंत्रित नहीं किया गया कि जो मुद्दों को ले जाकर वहाँ बात करते या अपनी बातें बताते या फिर ये जान सकते कि आखिर किन चीज़ों के लिए आज ये अधिकारी इतने मीटिंग को लेकर आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि उन अधिकारियों ने वहाँ से पैदल दौरा किया आली गांव से और पूरा ये नहर के साथ होते हुए पूरी कॉलोनी का भ्रमण करते हुए फिर प्रियंका कैंप तक वो सारे अधिकारी लोग गए। वो क्या करके गए हैं इस क्षेत्र के लिए, इसका शायद आम जनमानस को कुछ भी पता नहीं चला। ना ही कोई क्षेत्रीय नेता ने ये बताने की कोशिश की कि ये आए थे किस काम के लिए। जितना मैंने देखा तो जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद थे वो कह रहे थे कि रास्ते के लिए ये बात चल रही है। कोई रास्ता यहाँ पे आली विहार या प्रियंका कैंप या जो प्रियंका कैंप का रास्ता बंद हो गया है, उन रास्ते के लिए इन अधिकारियों को मैं लेकर आया हूँ और मैं उनको दिखा रहा हूँ कि रास्ता कहाँ से बने। इस विषय को लेकर उन्होंने जानकारी जो है वो प्रियंका कैंप के कुछ लोगों को दी कि इसी विषय के लिए अंदर ये लोग यहाँ पर आए थे। उसके अलावा कोई भी क्लेरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं किया गया और आज हम देख रहे हैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जनवरी से हम फरवरी के बीच आ गए। किसी भी नेता ने जो जिम्मेदारी उनकी बनती थी क्षेत्रीय लोगों को ये नहीं बताया कि किस मुद्दे के लिए वो आए। तो मैंने एक आरटीआई के माध्यम से मैंने ये निकाला पूरा ऑर्डर। मैंने कहा मैं खुद जानना चाहता हूं कि मैं इसकी कॉपी आपके चैनल को दे दूंगा कि आखिर ये उस दिन क्षेत्रीय अधिकारी यहाँ क्या करने के लिए आए थे। तो जब मैंने इस ऑर्डर को पढ़ा है तो आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसके अंदर कमाल की बात यह रही कि इसके अंदर ना तो आली विहार प्रियंका कैंप के रास्ते का कोई जिक्र है, इवन दैट प्रियंका कैंप का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर। दूसरा, इतने बड़े अधिकारी आए थे तो मदनपुर खादर गांव जो इतना पुराना गांव है, उस गांव की कोई मांग या किसी भी चीज को लेके इस ऑर्डर के अंदर मदनपुर खादर का भी नाम नहीं है। एक सिंगल लाइन के अंदर नाम नहीं है इसके अंदर। जो उनके अपने मुद्दे थे, मुद्दे की तो बहुत दूर की बात है, गांव का जिक्र भी नहीं किया गया इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे बड़े नजदीक से, इसमें जो कॉलम नंबर 1 है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ के बता दूं कि यहां करने के लिए क्या है। तो उसमें साफ लिखा है, द मैटर रिलेटेड टू Seepering of the senior secondary school at the Ali village at the discussion was found that ये कहना चाहता है ऑर्डर में, आपको हिंदी में समझा दूं कि इन अधिकारियों ने एक दौरा किया। वो दौरा इसलिए था कि आली गांव के अंदर एक 12वीं तक का स्कूल बने और अधिकारियों ने ये लिख के दिया कि इस 27 जनवरी से पहले आज तक 12वीं का स्कूल बने। किसी भी पार्टी ने और किसी भी नेता ने यह मेंशन तक नहीं कराया। इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ ये कि हमारी नॉलेज के ऊपर नहीं है।
तो जब उन्होंने वहां से दौरा किया तो दौरा करते करते उन सारे अधिकारियों को उठाकर बारात घर के अंदर ले आए। हमारे यहां पर आली विहार के लिए एक बारात घर है, क्योंकि यहां ना तो कभी पार्क मिला ना कभी ओपन जिम मिला। एक 1990 के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही यहां पर बारात घर बनाया गया था। परम आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी कि यहां के लोग जब कल को शादी ब्याह के लिए जाएंगे तो उनको एक बारात घर मिल जाए। और ये बारात घर जो है लगभग 7 बीघे में बना हुआ है। खसरा नंबर 274-75 है इसका। उसके अंदर लेके आए तो जो छोटे भैया नेता या जो निगम पार्षद उनके साथ थे, उन लोगों ने यह डिसाइड करके वहां पर बताया कि इस बारात घर को डेमोलिश कर दिया जाए और बारात घर की जगह पर 12वीं तक का स्कूल बनाया जाए। क्योंकि हम जैसा जानते हैं पहले हमारा बारात घर जो था वो वीडियो के अंतर्गत आता था और अब वो डीडीए के अंतर्गत आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने इसके अंदर जो लिखी कि मौके पर जाके हमने देखा कि बारात घर के ऊपर इस्कॉन वालों ने पूरा उसको कैप्चर कर रखा है। इस्कॉन ने लीज करा रखी थी इसकी 3 रुपए साल की लीज के ऊपर इस्कॉन ने पूरे बारात घर की 7 बीघे जमीन की शीला दीक्षित के समय में, कांग्रेस के समय में लीज कराई और आधा बारात घर घेर लिया था, जो आज 15 और 20 सालों से मैं कह रहा हूं आज तक किसी नेता ने उसकी आवाज नहीं उठाई। जब इस्कॉन को यह पता चला कि यह डीडीए को हैंडओवर होने के लिए जा रहा है तो उन्होंने इसकी लीज डीडीए के अंदर भी लगाई, पर डीडीए को उससे पहले डीडीई दिल्ली डेवलपमेंट एजुकेशन ने कहा कि 12वीं तक के लिए स्कूल के लिए जगह चाहिए, तो बारात घर को तोड़कर उसमें 12वीं तक का स्कूल बनाया जाए। स्कूल बनना बहुत अच्छी बात है, स्कूल बनना भी चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूं, एमसीडी का स्कूल है, केजरीवाल की सरकार होती थी, एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार होती थी, तो ये कहा करते थे कि अगर भाजपा निगम लिख कर दे दे कि ये जो हमारा 5वीं तक का स्कूल है इसको 12वीं तक का बना दिया जाए तो दिल्ली सरकार उसको बना देगी। और बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। आज तो केजरीवाल जी की ही सरकार है, दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। उस स्कूल के अंदर 12वीं का स्कूल बड़े आराम से बनाया जा सकता है, पर वहां नहीं बना रहे। एक ऐसा बारात घर जहां बामुश्किल यहां के लोग शादी ब्याह, गरीब बारात घर के अंदर शादी करने के लिए कौन जाता है? कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, गरीब कुड़बे लोग हैं, 50 गज 100 गज के मकानों में रहते हैं। बड़े बड़े लोग तो फार्म हाउसेज में जाते हैं, फार्म हाउस अपने लाखों लाख रुपए में बुक करते हैं और वहां शादी कर लेते हैं। पर जो छोटा अपना यहां मकान बना रहा है वो कहां? उसके लिए तो बारात घर ही है। तो एक साजिश के तहत डीडीए को यह क्यों नहीं बताया गया कि डीडीए की आली गांव के अंदर, आली विहार के अंदर ढेर सारी जमीन है। वो कौन लोग थे जो इन अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे? आप इनके फेसबुक के ऊपर देख लें जाके, उन्होंने बाकायदा टैग करके दिया है उसमें। उन लोगों ने क्यों ये अल्टीमेट नहीं किया कि आली विहार के अंदर, रकबा तो आली गांव का है पूरा, आली गांव के अंदर लगभग 7 बीघे जमीन, 7 एकड़ जमीन, 7 एकड़ जमीन डीडीए की जमीन है, जो पहले ग्राम पंचायत में थी अब डीडीए में चली गई। उसके अलावा आली विहार ई ब्लॉक, मैं जहां बैठा हूं पीछे, आप देखेंगे एक इनलीगल कॉलोनी काटी जा रही है। वो हमारे आली विहार के नक्शे के ऊपर वो कॉलोनी नहीं है। जो नक्शा हमने जमा कराया था, जिससे ये कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, उसके अंदर नहीं है। खसरा नंबर 291, 292, 290 खसरा नंबर है। लगभग 7.5-8 एकड़ जमीन है, डीडीए की जमीन है। डीडीए की कब्जा कार्रवाई हो गई थी उसके ऊपर, सारी चीजें। क्यों किसी नुमाइंदगे ने यह नहीं बताया कि साहब यहां पर भी 8 एकड़ जमीन है, इसके अंदर स्कूल बना दीजिए? सीधा ले जाके बारात घर को ही बताया कि इस बारात घर को बनाएं, आप इसको तोड़ दें और डेमोलिश कर दें। इन्होंने बाकायदा इसके अंदर लिखा कि बारात घर के अंदर स्कूल को स्टेब्लिश किया जाएगा, 12वीं तक के स्कूल को। तो यह भी बता देना चाहिए कि ये जनता शादी करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, गरीब जनता कहां जाएगी? दूसरा, डीडीए के इतने बड़े अधिकारी आए हुए थे, एरीगेशन का पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ था यहां पर, पीडब्ल्यूडी आए हुए थे, ट्रैफिक डीसी आए हुए थे साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस आए हुए थे, उनके नुमाइंदगे थे।
क्यों उनसे नहीं पूछा कि जो यू टर्न बंद हो गए मदनपुर खादर और आली गांव के, इनका आगे क्या प्रोसेस हुआ, कब खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? ये सवालात करने चाहिए थे क्षेत्रीय नेताओं को, उन चुनिंदा नेताओं को जिनको यहां के लोग पिछले 25 वर्षों से चुन रहे हैं। एक और समस्या इसके अलावा बताऊं, बरातघन के अंदर अभी एक काली माता का मंदिर बना दिया गया है, डीडीए की लैंड है साहब। वहां पर मैं कहना हूं बहुत अच्छी बात है, कहीं मंदिर बन रहा है, ये पर सरकारी जमीन के अंदर कैसे इंक्रोचमेंट हो सकती है? पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था, एमसीडी कहां सो रही थी, डीडीए कहां सो रहा था, और सामने से डीएम गुजर के जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आधा बारात घर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे खत्म है, आधा बारात घर इस्कॉन के नाम पे खत्म है, आधा बारात घर एक मंदिर बना दिया उस पे खत्म है, तो बचा क्या? किसी ने यह प्रयास नहीं करा कि इस्कॉन से पूरा खाली होना चाहिए, यहां के गरीब लोग इसको सरवाइव कर सकें। प्रियंका कैंप की बात थी, कोई जिक्र नहीं किया। प्रियंका कैंप के सारे रास्ते बंद हो गए, और प्रियंका कैंप क्यों साहब, मैं कहता हूं आली विहार के सारे रास्ते बंद हो गए, एक जिक्र नहीं किया गया उसके अंदर, एक बात नहीं की गई कि इन रस्तों का मोटिव क्या है, खाली झूठ फैला दिया गया। आप इस ऑर्डर को पढ़ लें अगर इसके अंदर आता है तो। उसके अलावा इतना पुराना गांव मदनपुर खादर गांव, निगम पार्षद उस गांव के हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जहां का आदमी बाशिंदा होता है, कम से कम वहां के लोग उम्मीद रखते हैं। आपको आज 20 साल से वो लोग आपके परिवार को जिता जिता के लेके आ रहे हैं, उस गांव के साथ इतनी खिलाफत क्यों? सड़कें, नालियां, गंदगी भंडार हैं साहब। और उसके अलावा एक चीज और बताता हूं, मदनपुर खादर की जमीन के ऊपर मदनपुर खादर का बारात घर बना। उस बारात घर का जो शुल्क है, जो डीडीए के अंदर जमीन मदनपुर खादर की थी, मदनपुर खादर के किसानों की जमीन थी, गरीब की थी, उस गांव के लोगों की जमीन थी। 19,000 रुपए में वो बारात घर बुक होता है साहब। एक मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्षेत्रीय के लोग अगर शादी करने के लिए, गरीब किसान शादी करने के लिए जाता है, एक गरीब मोहल्ले का आदमी शादी करने के लिए जाता है, तो 19,000 रुपए वो बारात घर के कैसे जमा करेगा? क्या इसके अंदर छूट नहीं होनी चाहिए? कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। मदनपुर खादर का इस पूरे ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं है, प्रियंका कैंप का इस ऑर्डर के अंदर बिल्कुल जिक्र नहीं है, आली विहार का इस ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं है। बस खाली एक सेकेंडरी स्कूल के विषय में बात हुई। मैं आज जागरूक कर देना चाहता हूं सब लोगों को, और बता देना चाहता हूं कि बारात घर की अगर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, मैं कह रहा हूं डीडीए को, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड कराता हूं आपको, डीडीए फाइलें ही आपको पलटनी पड़ेंगी कि डीडीए की कितनी जमीन हमारे आली विहार के अंदर और आली गांव के अंदर है। आप वहां पर स्कूल बनाइए, आप वहां पे हॉस्पिटल बनाइए, आप वहां पे पार्क बनाइए, मैं देता हूं ब्यौरा, जमीन के कागज देता हूं मैं आपको लाके। पर ऐसे लोगों को ऐसी मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जाता। जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो बात को रख सकते हैं, उनको बताया ही नहीं जाता कि इतने बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। तो यह सौतेला व्यवहार आली विहार, प्रियंका कैंप, मदनपुर खादर के साथ आखिर क्यों होने जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात इसके अलावा बताऊं, बहुत बड़ी बात आप समझे, कोई और जिक्र नहीं किया गया। मैं बता देना चाहता हूं कि बारात घर को अगर हटाने का काम हुआ तो पूरा आली विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWA मिलकर इसकी लड़ाई न्यायालय तक लड़ेगी। बारात घर की स्कूल बने, हम इसके पक्ष के अंदर हैं, पर बारात घर की अगर एक भी ईंट हटाई गई तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी, और हम इसके साथ डिपार्टमेंट के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया, आली विहार के अंदर या बाहर की तरफ डीडीए की ज़मीन पे अवैध तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो वहाँ पर प्लॉट काट रहे हैं, तो गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना के वहाँ प्लॉट काटे जा रहे हैं। कल को अगर उनके प्लॉट बन गए, अपनी जीवन भर की कमाई वो लगा देंगे, फिर सरकार इस पर बिल्डोजर चला देगी, और दोषी कहीं ना कहीं इसको फिर सरकार को माना जाता है। नहीं, आपको लगता है कि बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हैं? बिल्कुल। अभी भी मैं बताऊं, पीछे जहां पर अभी ये प्रॉपर्टी काटी जा रही है वहां पर लगभग 350 मकान लोगों ने खरीदे थे। डीडीए ने आके उनको डेमोलिश कर दिया था, और डीडीए ने अपनी कब्जा कार्रवाई ले ली थी। अब फिर वहां पे मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हो गई हैं। ये बाउंड्रियां कैसे हो रही हैं? अगर एक गरीब आदमी, अभी मैं एक नोटिस और दिखा दूं, हमारे आली विहार के H ब्लॉक का नोटिस है। बेचारा बामुश्किल 30 साल से यहां रहता है, एक गरीब अपना 50 गज का मकान बना रहा है, उसको एमसीडी ने नोटिस कर दिया, दिल्ली पुलिस ने उसको नोटिस कर दिया कि आप मकान नहीं बना सकते।
जेई उससे कहता है कि 10,000 रुपए लेंटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, 4 लेंटर आपने बनाए, 40,000 रुपए हमको चाहिए। और आप देखें जो डीडीए की भूमि है, डीडीए की भूमि के ऊपर ये बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन कहां सो रहा है, एमसीडी कहां सो रही है और डीडीए कहां सो रहा है। आज उसके अंदर आगे कोई गरीब आदमी, चलो मैंने कहा उसको जानकारी नहीं हुई और उसके अंदर मकान ले लेगा, जब उसका मकान उस टाइम पे टूटेगा, उसका घर जब टूटेगा वहां पर, तो किसको दोष देने के लिए जाएगा। आज प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। डीडीए खुद आए, कार्रवाई करे उस जमीन के ऊपर, और जब वो पार्ट जो है कॉलोनी के नक्शे के ऊपर नहीं है और नई कॉलोनी स्टेब्लिश नहीं हो सकती कानूनों के हिसाब से, आपने वो कंडीशंस फॉलो नहीं की हैं और डेमोलिश होना भी तय है, डीडीए की जमीन है, तो शायद मुझे लगता है कि वही लोग रहे होंगे उस मीटिंग के अंदर जिनकी वो जमीनें होंगी, तो वो उन जमीनों को, डीडीए को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर इसमें मिली भगत डीडीए की, एमसीडी की, सबकी है। एमसीडी वाला 50-25 गज वाले को नोटिस देता है और 9 एकड़ वाले को कोई नोटिस नहीं देता, वहां पे रातों रात चिनाई होकर मकान तैयार हो जाता है। मतलब यह है कि पैसों वालों का राज चलेगा और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। लोगों को प्रॉपर पुख्ता इसकी जानकारी नहीं दी जाती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए कौन सी सुविधा कहां से आने वाली है, कौन सी सुविधा कैसे आएगी। प्रियंका कैंप के रास्ते को बंद हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो प्रियंका कैंप का रास्ता नहीं था, सारे आली विहार का भी रास्ता था। हम लोग आज घंटों के जामों के अंदर फंसे हैं, आज यू टर्न बंद हो गए। केजरीवाल की सरकार, विधायक सब उसका काम करना चाहते थे, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत रोड आता था, सारा ठंडे बस्ते के अंदर चला गया, कोई काम नहीं हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए मैं तभी अपील क्या करता हूं क्षेत्र के लिए कि आप किसी पार्टी से रहें, पर अगर क्षेत्रीय नेता समझदार नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो लोगों के मुद्दों को नहीं उठा सकता। और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जब आपको उठाना है तो उसकी जानकारी होनी जरूरी है। बहुत कड़वे शब्द हैं, हो सकता है कि बुरे भी लगें, पर मैं कह रहा हूं इस ऑर्डर के अंदर जो लिखा हुआ है वो माननीय विधायक और निगम पार्षद उसको पढ़ के हिंदी नहीं बता सकते लोगों को कि इसमें ये वर्ड लिखे और इसकी हिंदी ये होती है। कड़वे शब्द हैं, आपको लग रहे होंगे, तो जनता को कम से कम सही बात तो बताएं, जनता को गुमराह नहीं करें, जनता को सच्चाई बताएं कि तुम्हारे लिए क्या होने जा रहा था यहां पर। सर, रेखा बाबुल चौहान जब आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पे किए थे विधायक फंड से, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उसके बाद विधायक जी का कितना फंड यहाँ पे लगा और विधायक के कितने जो नेता लोग हैं लोगों की भलाई के लिए या मदद के लिए सामने आए, क्या कुछ कहेंगे इसमें? हम किसी भी पार्टी से रहे हो, हमारी पहली प्राथमिकता हमारा क्षेत्र और हमारा वार्ड रहता है, और जागरूक हैं तो हमें ये पता करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती थी कि मदनपुर खादर के लिए कितना फंड आ रहा है, या प्रियंका कैंप के लिए कितना फंड आ रहा है, या आली विहार या आली गाँव के लिए कितना फंड आ रहा है। उस फंड की रिपोर्ट निकाल के हम विधायक जी के सामने जाया करते थे, तो अमूनन उनको जवाब नहीं आता था, तो बामुश्किल उनको काम करना ही पड़ता था, चाहे वो काम करना चाहें या काम ना करना चाहें। प्रियंका कैंप के अंदर इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से बारात घर का उद्घाटन करके गए थे, और वो सारा पैसा किस बारात घर में जाके लग गया मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं, सब लोग इसको जानते हैं। आज जो फंड मदनपुर खादर, प्रियंका कैंप, आली विहार, आली गांव के लिए जो फंड आना था, या जो फंड बकाया रह गया था, एक हमारी जगदम्बा कॉलोनी है वो बकाया रह गई, कोई विकास का काम उसके अंदर नहीं हुआ, उसके फंड को उठा के ले जाकर वो सारा फंड जो है वापस ओखला, शाहीन बाग, जाकिर नगर, बटला हाउस वहां पे लगा दिया गया, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको ट्रांसपेरेंट कर सके या खुले तौर के ऊपर कह सके कि ये फंड बकाया रह गया, इस फंड के द्वारा ये काम क्यों नहीं हो रहा। आपने भी देखा होगा कि लगभग 1.25 साल हो गया चुनाव को, 1.25 साल के अंदर आपने देखा कि पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर एक ईंट नहीं लगी। आली विहार के अंदर जो ढक्कन टूट गए, जो सीवरेज के ढक्कन टूट गए, या जो गेट टूट गए, या जो लाइटें फ्यूज हो गई, एक नहीं बदली गई, एक भी नहीं बदली गई। वजह कि इसका सारा फंड यहां से निकालकर दूसरी जगह इंप्लीमेंट कर दिया गया। कोई कहने वाला नहीं है, कोई इन बातों को उठाने वाला नहीं है मुद्दा। तो आप जब मुद्दा नहीं उठाएंगे तो नेता क्या करेगा? नेता तो जो आपके हिस्से का फंड है उसको भी वो काम नहीं करना चाहता, उसको हजम करना चाहता है, और वही हो रहा है। आप देख लो, मदनपुर खादर की गलियां ना बरसों बरस से टूटी हुई पड़ी हुई हैं।
और एक सड़क नहीं बन रही, और कोई सड़क बनती भी है तो आपने देखा खाना पूर्ति होती है वहां पर। वहीं हम देखते हैं एक सरिता विहार वाला वार्ड आता है, वहां पर जागरूक निगम पार्षद है, समझदार निगम पार्षद है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रस्तों को भी बना रहा है जो रस्ते 20-20 साल के अंदर नहीं बने। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, वो फंड अपनी जेब से तो नहीं लगा रहे, वो फंड कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा आ रहा है। तो ये जो फंड इतना आता है, ये फंड कहां चला जाता है? मैंने जब भी ये मुद्दे उठाने की कोशिश की है तो उसका ही हर्जाना तो मुझे भुगतना पड़ा कि अगर ऐसा समझदार और जागरूक आदमी कहीं आएगा इन बातों को लेके तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर देगा, सारे वर्क ऑर्डर लेके आ जाएगा, तो काम करना पड़ेगा। तो कोई भी जो बड़े नेता ऊपर पोस्ट पे बैठे हैं वो चाहते नहीं हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कोई समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जो लोगों को ऐसे जागरूक करे। आज मैं लोगों को यह बता रहा हूं, मैं जबकि आप देखें तो किसी राजनीतिक पोस्ट के ऊपर नहीं हूं, पर लोगों को जागरूक करना मेरा काम है और मैं लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करता रहूंगा हमेशा। उनकी मांगों को लेकर जो लड़ाइयां मैं लड़ रहा हूं रोड के ऊपर, उन लड़ाइयों को मैं इसी तरीके से लड़ता रहूंगा, और जो काम हल मुझसे नहीं होगा उसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लोगों के काम के लिए तत्पर रहूंगा इसके अंदर।